my dear friends and family. We are here yet again at White Feathers with our very own dear Mr. Sir. So, आज मेरे पास थोड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं आपके लिए. अभी सपना है सर सबका अब्रॉड जाना है, अच्छी जिंदगी जीनी है, अच्छी लाइफ, अच्छी पढ़ाई. लेकिन एज यू नो स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं. कहाँ जाए, कौन सी जगह हमारे लिए बेस्ट रहेगी, कहाँ पर हमें बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमारे लिए. एंड वी नो द ऑब्वियस ऑप्शंस अमेरिका, कनाडा. लेकिन कुछ ऑप्शंस मुझे अभी पता लगा है कि स्टूडेंट्स को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है उनके बारे में. कुछ ऑप्शंस ऐसे भी हैं एंड आई थिंक दिस इज़ अ ह्यूज इंडस्ट्री. सो सर, क्या आप प्लीज़ मुझे थोड़ी हेल्प करेंगे आज कम से कम एक ऐसी कंट्री की जिसमें कि स्टूडेंट्स एक ब्राइट फ्यूचर ले सके. या मैम डेफिनेटली आज का सवाल आपका बहुत अच्छा है कि और कौन सी ऑप्शंस हमारे पास है अमेरिका और कनाडा के अलावा. सबसे जी. पहले तो सबको मैं कहना चाहूँगा हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर White Feathers, a very important useful channel. We are trying always to give you a meaningful information about your study programs, other activities. और मुझे खुशी कि आप हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं. थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड केयर एंड योर कमेंट्स. तो बहुत बड़ा सवाल आज हमारे सबके सामने है कि बिकॉज ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि कनाडा और अमेरिका की कंडीशन आज के दिन में थोड़ी ठीक नहीं है. जी. उसका एक बड़ा रीज़न ये है कि वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन बड़ी तेज़ी चेंज हुए. वहाँ का पॉलिटिकल जो फॉरम है पूरा बदल गया है बिकॉज ट्रम्प सर की जीत हुई है. उसके बाद ट्रूडो सर ने डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीजंस लिए हैं. बट इन डिसीजन की वजह से इंडिया इम्पैक्ट हुआ है, स्पेशली पंजाब, गुजरात और कुछ और प्लेसेस इम्पैक्ट हुई हैं. लेकिन ये ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सली शुरू से लोग कनाडा के लिए इंस्पायर हैं या अमेरिका के इंस्पायर हैं. जी. When you talk about education and settlement in any country apart from India, so you have plenty of options. If you see the option, we have been doing New Zealand for the last 10 years. Oh yeah. And New Zealand is one of the greatest options for the students. New Zealand में study easy है. वहाँ का जो फी स्ट्रक्चर है वो सिंपल है. बैंक स्टेटमेंट भी ठीक ठीक होती है वहाँ की. इवन दैट यू कैन गेट द वीजा एंड गेट द पीआर विद 3 to 4 years. Oh, amazing. या इतनी दिक्कत न्यूजीलैंड में भी नहीं. तो न्यूजीलैंड आप सबसे ऊपर न्यूजीलैंड को रखिए. वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस यू कैन ट्राई. अगर आपका बजट थोड़ा कम है, यू वांट टू इन्वेस्ट लेस मनी एंड यू वांट टू गो फॉर सम डिप्लोमा कोर्सेस, तो सिंगापुर आपके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है. यू कैन पिक इट अप सिंगापुर. या सिंगापुर 2 से 3 लाख का बजट आपका है तो यू कैन पिक अप सिंगापुर एंड यू कैन अप्लाई थ्रू सिंगापुर. इवन दैट अगर आपका बजट काफी कम है तो यू कैन अप्लाई टू मॉरिशस आल्सो. सो मॉरिशस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन. यू कैन पिक इट अप फॉर योर स्टडी वीजा. आराम से 1.5 से 2 लाख के बीच में आपके बजट में आ जाएगा. और इसके अलावा अगर आप कुछ और हॉट एंड हैपनिंग चाहते हैं तो जर्मनी इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन. यू कैन पिक इट अप. इसके अलावा जर्मनी अगर आप नहीं चाहते तो स्वीडन इज देयर. स्वीडन की जो लास्ट डेट है हमारी एडमिशन की 15th of January है. तो आपके पास टाइम है अभी दोस्तों. You can send your documents as soon as possible to White Feathers to attain your seats in Sweden. और स्वीडन में तो ये ऑप्शन है मैम कि आप अपनी फैमिली के साथ जा सकते हो. You can take your kid with you, take your wife with you, or you take your husband with you, kid with you. That's really nice. One person can apply and you all family members can do. और स्वीडन का बजट भी ज़्यादा बड़ा नहीं है. जी. तो even that अगर हम ये सोच रहे हैं कि यार जो बंद है वही देखें या जहाँ पे स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा है वही देखें, तो ऐसी कोई बात नहीं है. We have full of the options. बट यू हैव टू टेक अदर थर्ड डायमेंशन कि आप सोचें कि और क्या क्या ऑप्शन है, कहाँ सेटल हो सकते हैं. और ऑस्ट्रेलिया को तो कोई इग्नोर कर ही नहीं सकता. ऑस्ट्रेलिया वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस है. सो अगर आपके पास ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं तो आप आराम से कंट्री चूज कर सकते हैं. और व्हाइट फेदर के पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. ओके, ऑल ऑफ देम. यस मैम, ऑल ऑफ देम. इवन जो बच्चे सोच रहे हैं कनाडा जाने की, तो कनाडा भी एटलीस्ट बंद नहीं हुआ है. कनाडा में 2-3 कहानियां ऐसी हैं जिसको बच्चों को लगता है बड़ी स्ट्रिक्टनेस हो गई. फर्स्ट वो कनाडा ने अपना जो GIC था, कैनेडियन इनकम सर्टिफिकेट प्रोग्राम, वो डबल कर दिया. इट रीचेस टू $20,680 के आसपास. उसके बाद उन्होंने SGS प्रोग्राम को भी लास्ट अपनी वीडियो की थी जिसमें हमने कहा था SGS प्रोग्राम बंद हो गया, स्टूडेंट डायरेक्ट स्कीम. एटलीस्ट प्रोग्राम बंद हुआ है बट जो स्टूडेंट अच्छे हैं, जिनके बैंड्स अच्छे हैं, जिनमें अच्छी परसेंटेज है, दे कैन अप्लाई, दे कैन गेट द वीजा. ओह, दैट्स वेरी इजी. और इवन दैट जिन बच्चों का स्कोर कम है अब वो भी जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं. कनाडा में कोई दिक्कत तो है नहीं. दैट्स नाइस. तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो हमारी अप्लाइंग रेट्स है वो ज़्यादा बढ़नी चाहिए बिकॉज अब वो जो दायरा वो खत्म हो गया है. बट यस, स्टूडेंट में संशय है, स्टूडेंट के माइंड में स्केप्टिकलिटी है बिकॉज हमारे को सोशल मीडिया पे ऐसा काम करता है, बच्चों को डरा देता है. लेकिन जब बच्चों की परसेंटेज अच्छी है, यू हैव 70-80%, यू हैव 7 बैंड्स और 6.5 और 6 बैंड्स, यू आर स्टिल एलिजिबल टू गो टू कनाडा. नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू.
इवन दैट हाँ कनाडा में कुछ वर्क परमिट को लेके कुछ चीज़ें हैं, LMI को लेके कुछ इशू हैं, बट इट्स नॉट अ बिग डील। अगर जी। आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं और आपके पास सब कुछ सुटेबिलिटी के साथ है तो यू कैन गो थ्रू। ओके। और ऐसा भी नहीं है कि Canada is only the last harbor for your life and you're in depression now. You can think about Australia, New Zealand, Sweden, Singapore and Germany. There are plenty of countries. तो मैम ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको लेके स्टूडेंट्स को परेशान होने की जरूरत है। True. डेफिनेटली सर, दिस वाज अ वेरी इनलाइटनिंग डिस्कशन। लेकिन मेरे पास एक और छोटा सा क्वेश्चन है, जी। डू यू हैव द टाइम? या मैम व्हाई नॉट। सर, आपने ये सारी कंट्रीज मेंशन किया और दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, बट जैसे अभी आपने एक रिसेंट में स्कीम चलाई है नैनी कोर्स के लिए, या क्या नैनी कोर्स उन कंट्रीज में भी अप्लाई हो सकता है? डेफिनेटली हम नैनी पे इसलिए काम कर रहे हैं कि सबसे पहले तो वाइट फेदर्स नैनी कोर्स के अंदर प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है। ओह। वी आर प्रोवाइडिंग ए प्रोफेशनल ट्रेनिंग ऑफ द नैनीज। उनकी बकायदा ट्रेनिंग हमारे इंस्टीट्यूशन के अंदर होती है और बकायदा ट्रेनिंग के बाद उनको NHA हॉस्पिटल्स में जाके ट्रेनिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। ओके। उसके बाद उनका एक्सपीरियंस भी बहुत ग्राउंड लेवल पे करवाया जाता है जी। ताकि दे बिकम प्रॉपर नैनी। That's उसके बाद nice. इंडिया में नहीं केवल अब्रॉड में भी प्लेसमेंट है, अब्रॉड में नहीं इंडिया में भी प्लेसमेंट्स हमारे पास नैनी के लिए है। ओके। अगर आपके पास छोटी मोटी किसी भी कंट्री की स्पॉन्सरशिप है, मे बी UK, कनाडा, even that you have sponsorship of Australia, New Zealand. So by spending small chunk of money, you can get the nanny visa very easily and you can travel to any country where you want, even that Oh. Canada also or America also. सो नैनी का कोर्स भी हमारा सक्सेसफुली चल रहा है एंड इवन दैट कोई भी बच्चा नैनी कोर्स में अप्लाई करना चाहता है तो वी आर गिविंग नैनी कोर्स विद प्रैक्टिकलिटी। हमारे इंस्टीट्यूट आके देख सकता है हम किस तरह ट्रेनिंग करवाते हैं, किस तरह हम हॉस्पिटल से एसोसिएट हैं और हम किस तरह से सर्टिफिकेशन करते हैं जिसके आगे बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो। तो दे कैन कम and they can trust कि whatever we do for them about the course about everything it is genuine. ओके। इसके अलावा जो बच्चे हमारे मैम नैनी कोर्स में रजिस्टर होते हैं उनका IELTS का GT टेस्ट हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपेयर करवाते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट? जी फ्री ऑफ कॉस्ट That उनकी हम is प्रिपरेशन amazing. करवाते हैं। सो हम उनका शुरू से लेके एंड तक सपोर्ट करते हैं। इवन दैट स्पॉन्सरशिप लेटर में क्या लिखना है कैसे बनवाना है उसमें भी हमको प्रॉपर गाइड करते हैं। Oh, this is all such good things and जी, ma'am. such a great package. जी मैम। Definitely, this is food for thought, my friends. Abhi, I think I've taken enough of your time, so we will say goodbye for now. But I guess you all should remember, my dear friends and family, कहीं भी आपने जाना है, anywhere you have dreams of, White Feathers is here to give you your wings. Have a nice day. You too. Bye.